बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। गैरत के नाम पर रावलपिंडी में होने वाला जो खातून का कत्ल था, शादीशुदा खातून के कत्ल में आज बहुत सारी जो डेवलपमेंट सी वो हुई हैं और सोचा अपने व्लॉग के ज़रिए आपके गोश गुजार करूँ। आज एक अहम सहूलतकार जो है वो सारे मामले में उसे रावलपिंडी पुलिस ने जो वो गिरफ्तार किया है और मजबूरी तौर पर अब 4 अफराद की गिरफ्तारी पुलिस की जानिब से ज़ाहिर की गई है। इस व्लॉग में आज की तमाम तर होने वाली जो अहम जो पेशरफ थी उस पर बात करूंगा, क्योंकि जो मकतूला है उसकी जो सिदरा अरब गुल है, उसका जो मुकदमा था वो थाना पीर वदाई में दर्ज किया गया है और मज़ीद तहकीकात उसके बाद पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई थी। आज की अहम पेशरफ्त ये है कि जो गोरकन था कब्रिस्तान का और जो सेक्रेटरी कब्रिस्तान है सैफुल रहमान, इन दोनों को रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 23 जुलाई को गिरफ्तार करके आज मुकामी अदालत के अंदर जो वो पेश किया गया है। और इस सारे मामले में एक और सहूलतकार था जिसने घर से जो खातून है उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान मुंतकिल करने के लिए एक अप्लाइड फॉर यानी एक नया जो 4 स्ट्रोक रिक्शा था वो परचेज़ किया और इसने इस सारे मामले में इस तरह सहूलतकारी की है। मजमूई तौर पर आज 3 मुलजमान थे जिन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया और उसमें जो कब्रिस्तान का गोरकन था राशिद महमूद और जो सेक्रेटरी कब्रिस्तान थे सैफुर रहमान और जो रिक्शा ड्राइवर थे सहूलतकारी करने वाला जो मुलजिम था उसका नाम था ख्याल मोहम्मद। उसके अपने ख्याल में भी कभी ऐसा नहीं था कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन आज इन तीनों मुलजमान को सिविल अदालत के अंदर जो वो पेश किया गया। कमर अब्बास तारर हैं, उनकी अदालत के अंदर पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और दोबारा इन तीनों मुलजमान को 29 जुलाई को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। उसके बाद इन मुलजमान के कब्जे से जो कब्र की खुदाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो औजार थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और कब्रिस्तान कमेटी की जो रसीदें थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली हैं, क्योंकि कब्र के निशानात मिटाने से लेकर रसीदें गायब करने तक ये मुकम्मल तौर पर जो वो मुतहरिक रही हैं। इस सारे मामले में दूसरी अहम पेशरफ्त ये है कि जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था उस मुकदमे में आज 4 मजीद नई दिफात जो वो शामिल की गई हैं। उसमें 302, 311, 109 और 201 ये 4 दिफात हैं जो शामिल की गई हैं, यानी कत्ल, सहूलतकारी और उसके साथ जो शवायद छुपाई गई हैं उसके तहत ये दिफात जो है वो अब शामिल की गई हैं। इससे पहले ये मुकदमा 496 का ये मुकदमा जो वो थाना पीर वदाई के अंदर जो वो दर्ज था। तीसरी जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि आज CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी की जानिब से इस सारे मामले पर 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो वो तश्कील दे दी गई है और उसमें जो पुलिस के IT माहिरीन हैं उनको भी इस कमेटी के अंदर जो वो शामिल किया गया है। इसकी जो निगरानी है इस कमेटी की वो SP रावल हैं, राजा मोहम्मद हसीब वो करेंगे। DSP सिटी हैं अजहर शाह, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 4 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। IT माहिरीन जो हैं वो सारे मामले के ऊपर पुलिस की मुआवनत करेगी। तमाम जो शवाहिद है और उसके साथ जो इदारों के दरमियान राब्ता है और उसके साथ जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, इस सारे मामलात के अंदर IT माहिरीन जो है वो पुलिस की मुआवनत करेंगे। लेकिन अब इसमें एक और बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अब सामने आई है। साबिक वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के करीबी साथी जो हैं असमतुल्लाह, जो जिरगे के सरबराह भी थे, जिनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया था कि हमारे जो पठान रवायात है उसके मुताबिक अब ये लड़की अपनी जीने का जो हक है वो खो चुकी है और उसको कत्ल करने की सज़ा सुनाई, जिसे घर के अंदर ही गला दबाकर कत्ल किया गया, वहीं उसको गुस्ल दिया गया, वहीं उसका नमाज जनाजा जो वो अदा किया गया और उसके बाद इस खातून की लाश को जो लोडर रिक्शा है उसमें ख्याल मोहम्मद जो है वो इस रिक्शे को चलाकर कब्रिस्तान लेकर गए और कब्रिस्तान में वहाँ पर जो गोरकन था और जो सेक्रेटरी कब्रिस्तान है इन दोनों की मिली भगत से वहाँ पर कब्र 3 घंटों के अंदर तैयार की गई और वहीं उस खातून को दफन किया गया। दफन करने के बाद उसके तमाम निशानात जो वो मिटा दिए गए थे। ये सारी तफसीलात थी जो आपके गोश गुजार की है। चूँकि अब बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि इस एक हफ्ते के अंदर ख़वातीन को बड़ी बेरहमी, बड़ी और सफाकाना अंदाज के अंदर जो वो ख़वातीन का कत्ल किया गया है। एक और चीज़ भी सामने आई है, पुलिस की जानिब से सिविल अदालत के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है कि हमें मज़ीद तहकीकात और मज़ीद मालूमात और मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए हमें जो वो कब्र की कुशाई करनी होगी और अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। अदालत ने तहरीरी तौर पर यह हदायत दी है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी को कि गैरत के नाम पर जिरगे के फैसले पर कत्ल होने वाली जो
लड़की थी सिदरा, उसकी कब्र कुशाई जो है वो 28 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी, यानी सोमवार वाले दिन सुबह 10 बजे होगी। और पुलिस टीमें वहाँ पर मौजूद होंगी और वहाँ पर जो वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी की टीमें भी मौजूद होंगी। उसके बाद उस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाएगा और ये रिपोर्ट जो वो अदालत के अंदर जमा करवाई जाएगी। मजीद इस सारे मामले के अंदर होने वाली जो पेश रफ्त है अपने व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।